पीएम मोदी ने सीएम सोरेन के साथ की वर्चुअल बैठक। कोरोना महामारी को लेकर चर्चा। कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश। तेजस्वी के बयान को लेकर सियासत तेज। तेजस्वी के बयान को लेकर हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दी प्रतिक्रिया। तेजस्वी यादव पर जमकर साधा निशाना। पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय का निधन। सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक व्यक्त करते हुए सीएम ने लिखा पत्र। और नेपाल में फंसे दुमका के 70 मजदूर। अधिकांश लोगों में कोरोना जैसे लक्षण। दुमका उपायुक्त ने मजदूरों को जल्द वापस बुलवाने का दिया आश्वासन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्री और जिले के उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की। पीएम द्वारा आयोजित इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्य के डीसी शामिल हुए। बैठक में कोविड-19 को लेकर चर्चा की गई और इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के फेसबुक लाइव के बाद बिहार में सियासत और भी तेज हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव के जरिए अपने कोविड केयर सेंटर और लिखे गए पत्र के साथ सरकार की नाकामियों को गिनाया। इसके जवाब में हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर निजी मुद्दों को लेकर हमला बोला। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आज फिर से एक बार फेसबुक के माध्यम से सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। हालांकि तेजस्वी जी ने एक बात जरूर कहा कि सरकार को विपक्ष मदद करने को तैयार है, सरकार मदद नहीं ले रही है। मैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करता हूं कि सही मायने में आप बिहार सरकार की यदि मदद करना चाहते हैं तो अवैध तरीके से जो संपत्तियां आपने अर्जित करी है, जो अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां अपने पास कब्जा करके रखा हुआ है, आग्रह है कि वह मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दान कर दीजिए, जिससे सरकार अच्छे तरीके से कोरोना काल में बिहार वासियों। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने ई पास की उलझनों को खत्म करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इससे जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को खारिज किया गया। दायर किया गया था, उसमें पिटिशनर की ओर से ये कहा गया था कि ये लोगों को समस्या आ रही है और एसेंशियल कमोडिटीज परचेज करने के लिए भी ई पास और ये सारी बातों को कोर्ट के समक्ष दिखाया गया। कोर्ट ने ये कहा कि ये नीतिगत मामला है और राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई किसी भी तरह के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। और पहले भी इस तरह का नियम बनाया गया था जिसे किसी भी कोर्ट ने कभी उसमें इंटरफेयर नहीं किया है। और माननीय न्यायालय का ये भी कहना था कि ये लॉकडाउन और इससे जुड़े जो व्यवस्था की गई है जैसे ई पास है, तो ये बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए है। बिहार सरकार पूर्व मंत्री और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस बार शायराना अंदाज में राजद पर हमला किया। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की। शोक व्यक्त करते हुए सीएम ने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सूर्यदेव राय को कुशल व्यक्तित्व वाले सामाजिक कार्यकर्ता बताया। साथ ही मुश्किल की घड़ी में परिवार को धैर्य और साहस प्रदान करने की अपील की है। दुमका जिले के लगभग 70 मजदूर नेपाल राज्य में फंसे हैं।
सभी मजदूरों ने सरकार से भारत आने की गुहार लगाई है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में नेपाल के सिंधुपाल्चोक जिले के बागमती अंचल के गोरी गांव में सभी मजदूर फंसे हुए हैं, जिसमें कई मजदूरों की तबीयत खराब है और ज्यादातर मजदूरों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इस मामले पर दुमका के उपायुक्त ने बताया कि नेपाल के प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें जल्द से जल्द सुविधा देने की अपील की गई है। बता दें कि ये सभी मजदूर पिछले 2-3 महीने पहले नेपाल देश के तामाकोशी से काठमांडू तक हाइडल पावर प्रोजेक्ट में टावर लगाने का काम करने गए थे। लोग वहाँ पे संपर्क बनाए हुए हैं और कैसे लोगों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि पास उनको दिला दें ताकि वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम लोग वहाँ प्रशासन के साथ बात करके बहुत ही जल्द उनको पास और अन्य सुविधाएं निर्गत करेंगे। कितने मजदूर? करीब 70 मजदूर की बात आ रही है, 70-72 की। तो अभी लेबर सुपरिटेंडेंट के द्वारा पूरा लिस्ट को जांचा जाएगा और इस पर कार्य किया जाएगा। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि बढ़ती कोरोना महामारी के बीच लोगों को ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए दुमका के विधायक बसंत सोरेन ने विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस जिला प्रशासन को मुहैया कराई है। इन दोनों एम्बुलेंसों को दुमका उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूरे राज्य में अभी कोरोना महामारी को रोकथाम के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से काफ़ी सारे पहल किए जा रहे हैं। सभी गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ सैम्पलिंग, टेस्टिंग और मरीजों का इलाज भी चल रहा है। ऐसे समय में जनप्रतिनिधिगण के तरफ से इस तरीके से एम्बुलेंस देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस काफ़ी कम संख्या में है और हमारे हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस पूर्व में से है। उसमें कई सारे काफ़ी पुराने भी हो चुके थे। तो ये बहुत ही अच्छी शेखपुरा स्थित पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के आदेश पर लगाए गए इस कैंप में पुलिस कर्मियों के साथ साथ जरूरतमंद लोगों का भी यहां पर स्वास्थ्य जांच किया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों को निःशुल्क दवाई भी उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शेखपुरा के विधायक ने आम जन से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की। मास्क मिला, सैनिटाइजर मिला, दवा मिला। जो भी जिसका कमी हो रहा है, चाहे कोई बीमारी है, उसको डॉक्टर साहब अच्छा से पूछ रहे हैं और उसका दवा दे रहे हैं। जो दवा नहीं है वो बाहर से लेने के लिए भी सर बोल रहे हैं। बहुत अच्छा जांच हो रहा है। किनके द्वारा लगाया गया है शिविर? क्या किनके द्वारा शिविर लगाया गया है? माननीय विधायक विजय सम्राट जी, हम लोग को पहले से जानते हैं, बहुत अच्छा सर है। तो शिविर लगाए हैं डॉक्टर साहब कोरोना काल को लेकर? कोरोना काल में तो पहले हम से हरदम जनता के देखभाल हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम विकास कुमार। हाँ, पुलिस लाइन में भी हमने देखा जी कि से भाई सभी लोग अभी हैं इधर, ये लोग काम भी किए हैं कोरोना वायरस के रूप में। तो इनको चेकअप भी करवाया जा रहा है। यहाँ जो समस्या है दवाई भी दिया जा रहा है और सभी कोरोना वायरस को सबको सम्मानित भी किया जाएगा। गमछा दे करके सबको सम्मानित भी किया। अनूपपुर में जारी वॉलंटियर अभियान के तहत एसडीएम ने स्वैच्छिक रूप से पंजीयन कराकर यहां वॉलंटियर बने सदस्यों के बीच सम्मान स्वरूप टी शर्ट और कई सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान एसडीएम ने वॉलंटियर के कार्यों की सराहना की और साथ ही आम जनता से कोरोना के सरकारी नियमों का पालन करने की अपील की। हमारे वॉलंटियर्स को टी शर्ट, कैप, गमछा और मास्क दिया गया है, क्योंकि जो भी इस कोरोना काल में काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए और एक आइडेंटिटी उनकी रहे कि वो वॉलंटियर हैं और इस महामारी में अपना परिश्रम करके लोगों के जागरूक कर रहे हैं और जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स उसके बारे में बताते हैं और जो भी सहयोग करते हैं। इसके लिए सभी वॉलंटियर्स को
हमने एक किट प्रदान किया गया। बिहार में भारी बारिश के बीच फतुहा में बड़ी घटना घटी है, जहां पुनपुन नदी पर अंग्रेजों के जमाने में बने 136 साल पुराने लोहे का पुल ध्वस्त हो गया। आपको बता दें कि पुल के ध्वस्त होते ही पुल पर चढ़े एक लोडेड बड़ा ट्रक पलट गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 25 से 30 सालों से इस पुल पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद था और पुल पर बड़ी गाड़ियों के लिए यहां पर बैरियर लगाया हुआ है। तो मुजफ्फरपुर की चूड़ी और लहठी पूरे देश में यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ की निर्मित लहठी आपको बता दें कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल में मुजफ्फरपुर की रंगत फीकी पड़ गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से इस व्यापार को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ लहठी और कारोबारियों के सामने यहाँ रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के सामने भारी संकट है और ऐसे में हर कोई मदद के लिए गुहार लगा रहा है। हम लोग तो ठप है, पूरा मार्केट का मार्केट ठप है। यहाँ ना व्यापारी को आने का कोई साधन है। यहाँ हम लोग को जैसे खोलते हैं तो पुलिस तल्ले ऊपर चला जा रहा है, इधर से उधर से। क्या किया जाए? कैसे रोजी रोटी चल रहा है? रोजी रोटी कैसे चल रहा है? कुछ हम लोग का कारीगर वाला काम है। कारीगर वहाँ से बोल रहा है कि भाई कोई काम दो, काम है नहीं उसके पास। सरकार से क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है? लॉकडाउन ख़त्म हो तब हम लोग को कुछ रोजी रोटी चले। जी, लहठी दुकानदारों को समय दिया जाए। हाँ, लहठी कुछ समय दिया जाए लहठी वाले को, कि जो हम लोग को पेट भर सके। मुजफ्फरपुर में जिसके कंधों पर जिले की सुरक्षा व्यवस्था की कमान है, वही सुरक्षा गार्ड चारों तरफ से यहां पर घिरे पानियों के बीच रहने को मजबूर है। जहां कुछ घंटे की बारिश ने थाने के चारों तरफ बिल्कुल तालाब सा एक माहौल बना दिया, जिसका मुख्य कारण है प्रशासन दिन रात एक करके लॉकडाउन को सफल बना रही है और ऐसे में उन्हीं लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। प्रॉब्लम है कि लैट्रिन में पानी भरा हुआ है। हम लोग लैट्रिन करते हैं, सारा छींटा देह पर पड़ता है, पानी नहीं निकलता है। पानी भी लाने जाते हैं तो सब रास्ता में पानी लगा हुआ है। घर जो है चारों तरफ देखिए, सामने दिखाई दे रहा है, ये चारों तरफ पानी ही पानी है। सब अभी पानी बढ़ते जा रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। सब लैट्रिन का पानी है, सब टाउन का पानी से भरा हुआ है। काफी जर्जर स्थिति है आपके तो पूरा एकदम जर्जर स्थिति। कब गिर जाएगा कोई ठीक नहीं। बिहार में एक और जहां सरकार और प्रशासन कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की लापरवाहियां भी लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला मुंगेर से सामने आया, जहां एक शादी समारोह में लोगों ने कोरोना के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई हैं। साथ ही सरकार के विभिन्न नियम जैसे सीमित लोगों और डीजे पर पाबंदी की भी यहां खुलकर अवहेलना की। मधुबनी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही शहर के विभिन्न गली मोहल्लों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन के पदाधिकारियों की ओर से लगातार संचालित किए जा रहे कम्युनिटी किचन का निरीक्षण भी किया जा रहा है।
छपरा सदर अस्पताल में एम्बुलेंस के बजाय अब ठेले से मरीज पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ सांसद, सिविल सर्जन, आपको बता दें कि जिला प्रशासन और सरकार स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं छपरा के सदर अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले में लोगों का कहना है कि अस्पताल में कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसमें सरकारी व्यवस्था नहीं मिल रही है लोगों को, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज ला रहे हैं? हम तो वहाँ से ला रहे हैं, भरतमिलाप चौक से। भरतमिलाप चौक से? तो आप गाड़ी वाड़ी नहीं मिला आपको? एम्बुलेंस? नहीं, तो घर से हम लोग लाए थे एथी कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए। एक्सरे कराने के लिए? कहाँ पे? भरतमिलाप चौक, आर एन चौधरी के पास। आर एन चौधरी के पास। बक्सर जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर अच्छे संकेत आने लगे हैं। एक और जहां शहर के शमशान में भीड़ ना के बराबर हो गई है, दूसरी तरफ अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों ने इसे बिहार में लगाए गए लॉकडाउन का परिणाम बताया है। वर्तमान में स्थिति जो कोविड के जो मरीज हैं, जिनका लक्षण उस कोविड के तरफ थे, तो उस तरह के मरीज की संख्या में मतलब थोड़ी कमी हुई है पहले से। हाँ, अभी तो देख रहे हैं सर कि हॉस्पिटल एकदम खाली पड़ा है। हाँ, तो अभी फिलहाल मरीज कोई नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी पेशेंट आने लगते हैं, पर कुछ दिनों से पेशेंट्स जो कोविड के लक्षण वाले हैं वे लोग थोड़ा कम आ रहे हैं। कमी हुई है? हाँ, थोड़ी कमी हुई है सर। एक मतलब इस पर क्या संदेश जाता है कि मतलब क्या वास्तव में संक्रमण कम हो रहा है इस क्षेत्र में? हाँ, तो लोगों को कोविड के लेकर के जागरूकता बढ़ी है और अपने स्वास्थ्य को लेकर के लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं, और जो सरकार लॉकडाउन लगाई है उससे आम जनता को इसका अच्छा बेनिफिट दिखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में लूटपाट और तमाम अपराध में शामिल गिरोह के सदस्यों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। साहिबगंज थाने के कपड़ा व्यवसायी के घर पूर्व में हुई लूटपाट के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार और कई अन्य चीजें बरामद की हैं। एसएसपी जयकांत के निर्देश पर सरैया एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन कर ये कार्रवाई की गई। भदोही जनपद में कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव को लेकर आंशिक कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें ही खुल सकती हैं। इसके बावजूद भी कुछ बड़े कारोबारी ऐसे हैं जो नियमों का उल्लंघन कर अपनी दुकानें खोल रहे हैं। गोपीगंज नगर के बस स्टैंड के पास स्थित केसरवानी ब्रदर्स कपड़े के शोरूम में जब पुलिस ने छापेमारी की तो यहां 100 से ज्यादा लोग शोरूम के अंदर पाए गए। ऐसे में पुलिस ने शोरूम के मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 5 लोगों पर केस दर्ज कर दिया। बंदूक 5 लोग जो है दुकान खोले थे, 250-300 आदमी उसमें माल में अंदर बाहर हो रहे थे, कोविड-19 के नियम का उल्लंघन कर रहे थे। 5 लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत किया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, और दुकानदारों को किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? और दुकानदारों को यही मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी समय के अलावा अगर दुकान खोलेगा, कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खबर कन्नौज के गुरसहायगंज से है, जहां सुभाष नगर मोहल्ले में एक युवक ने आत्महत्या करने के लिए टावर पर चढ़ गया। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसके चलते युवक टावर पर चढ़ गया था। हालांकि जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं लोगों की यहां पर सुरक्षा को देखते हुए उसे नीचे उतारा गया। साथ ही आपको बता दें कि नीचे उतारकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक वीडियो वायरल के माध्यम से जानकारी हुई, फिर वहाँ से पता किया गया तो सुभाष नगर मोहल्ले का गुरसहायगंज थाने का एक मुस्लिम नवयुवक उसी गांव की एक लड़की से प्रेम करता था और
उससे काफ़ी दिन बताया कि मेरा स्नेह प्रेम था और किसी कारणों से वो मना की होगी, तो जा कर के टावर पर अपना चढ़ के ये इसकी पुष्टि हुई कि टावर पे चढ़ा था। फिर लोगों ने समझा बुझा करके उसे उतार लिया और उसके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। विवादों में रहने वाले भभुआ कनीराम धर्मशाला का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें प्रबंधक पर धर्मशाला के नाम पर लाखों रुपए की लूट का आरोप है। तो वहीं दुकानदार से मनमाने तरीके से लाखों रुपए वसूलने का मामला भी यहां पर सामने आया, जिसको लेकर दुकानदार आवास पहुंचे और प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अच्छा, क्या मामला हुआ? धर्मशाला के बाद 70-80 साल से हमार दुकान वही में हमनी के जियत खात रही जा। 11 परिवार के पोषण पाषण वही से करत रही जा। आई कहलन कि धर्मशाला बढ़िया से हम बनवा के तहन लोग के देम, तोड़वा दिलन। दीपक गोपाल आके हमारे दुकान में भर दिन बोलस बतियाओ से कहस कि मतलब हम दुकान 1 पीस बनवा के देम, तहन लोग के पक्का के बनवा के देम। दुकान हमने के 3 फरवरी के तोड़वा दिलन। लखनऊ के गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ की ठगी करने वाले अशोक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने बताया है कि आरोपी और धर्मा एंटरप्राइजेस ने मिलकर डिजिटल राशन कार्ड बनाने की एजेंसी दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया था। पिताजी का नाम श्री सत्येंद्र नाथ मिश्रा है। मैं धूमनगंज प्रयागराज में एक मेरे गार्ड की मृत्यु हो गई थी, उसमें हत्या में मैं वांछित हूँ। यह मुकदमा 2017 में पंजीकृत हुआ था। मेरे ऊपर आधा दर्जन मुकदमा लालगंज थाने में है। किस प्रकार से तुम लोग ठगी करते थे? लखनऊ में ठगी का मुकदमा पंजीकृत है, किस प्रकार? धर्मा एंटरप्राइजेस के साथ मिलके हम और धर्मा एंटरप्राइजेस प्रत्येक जिलों का डिजिटल राशन कार्ड का टेंडर देने के नाम पे 10 से 15 लाख रुपए की ठगी करते थे, जिससे कि हम लोगों ने 3 से 4 करोड़ रुपए कमाए हैं ठगी करके। और अब खबर झांसी से है, जहां आरपीएसएफ के जवान एक महिला के लिए किसी मसीहा की तरह बनकर उन्होंने जान बचाई। दरअसल सिपाही ने देखा कि महिला अपने बच्चे के साथ रेलवे लाइन पर आत्महत्या करने जा रही थी, जिसके बाद तुरंत महिला को लाइन से हटाकर अधिकारियों को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और महिला से पूछताछ की। आपका अफसाना। क्या? अफसाना। अफसाना। आपके पति का नाम क्या है? शाहरुख। अच्छा, कहाँ रहती हो आप? 9 नंबर। 9 नंबर में? 9 नंबर में किस जगह पे? मच्छी वाली बिल्डिंग। जी? मच्छी वाली बिल्डिंग। मच्छी वाली बिल्डिंग में। ये बेटा है बेटी है? कौन आपकी? लड़की है। आपके पति का नाम क्या है? शाहरुख। तो आप यहाँ रेलवे पे ये पटरियों पे क्यों आई हो? क्या बात हो गई? घर में झगड़ा हुआ था, इसलिए आत्महत्या करने आई। आपका प्रयास बेगूसराय में एक नशेड़ी पिता ने बेटे की निर्मम हत्या कर दी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के बड़ी बलिया मोमिन टोला की है, जहां किसी बात को लेकर पति पत्नी का आपस में विवाद हो गया। पत्नी अपने दोनों बेटियों को लेकर मायके आ गई और उसने अपने बेटे को घर पर छोड़ दिया था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने अपने इकलौते बेटे की निर्मम हत्या कर दी और बेटे की लाश को घर के अंदर छुपा कर रख दिया। जिसे कुछ देर बाद आरोपी की पत्नी वापस आकर अपने बेटे को ढूंढने लगी। खोजने पर जब बेटा नहीं मिला तब अचानक उसकी नज़र चौकी के नीचे पड़ी, जहां उसके बेटे का शव पड़ा था। फिलहाल बलिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई।
ये कि सुनने में आया, हम लोग मतलब सवेरे सुने कि ये पिता के द्वारा या किसी और के द्वारा वहाँ जो है बच्चा जो है मतलब मैंने काट दिया गया। तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए, पुलिस भी आई। तो उसी क्रम में हम लोग जाकर देखे। मेरा नाम महबूब आलम है और मैं पूर्व पंचायत समिति हूँ बड़ी वालिया दक्षिणी का। तो यहाँ से देखा तो ये घटना सही है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।